हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज है थर्सडे, आज है फ्राइडे और मैं जा रही हूँ मेरे हेयर केराटिन ट्रीटमेंट के लिए। तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए केराटिन ट्रीटमेंट। बहुत दिनों से अगर आप मुझे डेली व्लॉग्स में फॉलो कर रहे हो, डेली एज इन मैं जब भी व्लॉग करती हूँ, कुछ दिनों के जो व्लॉग्स आप देख रहे हो, अगर आप फॉलो करते हो तो मैं मेरे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राई फिजी हो गए हैं। और मतलब कैमरे में उतने नहीं दिख रहे, पर सामने से वो काफ़ी रफ और झाड़ू की तरह हो गए। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करो तो स्टार्टिंग के कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि हेयर एक ऐसी चीज़ है मेरी बॉडी का जिस पर मैं जान दे सकती हूँ। मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है। एंड इस बार मुंबई के क्लाइमेट की वजह से मेरे हेयर को बहुत प्रॉब्लम हो गई है। मुंबई में कभी भी इतनी ठंड नहीं होती है, बट इस साल मुंबई में अच्छी खासी ठंड हुई है। एंड ऑब्वियसली मेरी स्किन भी अगर आप देख रहे हो तो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रही है। एंड सेम मेरे हेयर के साथ हो गया है। आदत नहीं है इतनी ठंड की, तो मे बी क्लाइमेट की वजह से ये ऐसे रफ हो गए। और कैसे हो रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ठंडी मौसम नहीं है, ठंडा गरम ऐसे चल रहा है। तो हेयर एंड फेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। कल मैं गई थी मेरे हेयर फेस ट्रीटमेंट के लिए, तो फेस ट्रीटमेंट में मैं चालू कर चुकी हूँ। आज मैं जा रही हूँ मेरे हेयर ट्रीटमेंट के लिए। तो चलो जाएंगे, देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी किस तरह से उन लोग ने स्टेप्स किए हैं केराटिन के। वैसे तो मैं 7 टाइम्स हेयर रिबॉन्डिंग करवा चुकी हूँ मेरे लाइफ में अब तक। फर्स्ट टाइम मैं केराटिन ट्रीटमेंट लेने जा रही हूँ, तो मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो चलो जाएंगे। गाइस, जैसे कि आपने देखा मैं पार्लर में आ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने वॉश किया। एक वॉश के बाद में उन्होंने एक क्रीम लगाई थी, मतलब उधर वॉशिंग एरिया में ही, और बोला था कि 10 मिनट्स के बाद वो क्रीम वॉश होगी। तो 10 मिनट्स के बाद में वो क्रीम वॉश की। फिर हेयर ड्राई करके, ब्लो ड्राई करके जो स्ट्रेटनर होता है वो पूरा स्ट्रेटनिंग किया स्ट्रेटनिंग मशीन से। तो अभी मेरे बाल उन्होंने पूरे स्ट्रेट कर लिए हैं एंड आप देख ही रहे हो कैसे लग रहे हैं। और जब भी स्ट्रेटनिंग करो तो तुम्हारे हेयर की जो
लेंथ होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो कर्ली बाल होते हैं वो लंबे हो जाते हैं तो वो लंबे दिखने लगते हैं। तो बस ऑलमोस्ट 2 स्टेप्स हो गए हैं मैं बोल सकती हूँ। एंड क्योंकि मेरे हेयर की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो बोल रहे थे कि कम से कम 3 आवर्स लग जाएंगे, और ऑलरेडी मुझे 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है आके। तो अभी बस दीदी लोग, दोपहर के बज रहे हैं 2:45, तो दीदी लोग जितने भी लोग थे सब लंच के लिए गए हैं। एंड मेरे लिए उन्होंने सैंडविच ऑर्डर किया है, तो बस मैं सैंडविच खाऊंगी, तब तक वो लंच कर लेंगे, फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैंने 7 टाइम्स रिबॉन्डिंग करवाई है, बट केराटिन स्मूथनिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, हाँ केराटिन ट्रीटमेंट आज मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। एंड मैंने जहाँ तक सुना है और देखा भी है, एक्चुअली ये पार्लर आप न्यू देख रहे होगे, आपको मैंने मतलब जो मैंने 7 टाइम रिबॉन्डिंग व्लॉग है उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने हेयर को न्यू पार्लर में ट्रीट नहीं करती हूँ, बट इस बार मैं सच में न्यू जगह पे आई हूँ एंड ये फर्स्ट टाइम है कि मैं न्यू पार्लर में अपना हेयर ट्रीट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई थी आईब्रोज़ के लिए, तभी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे थे, तो मैंने हेयर का और फेस का और वैक्सिंग वगैरह मतलब एक पूरा पैकेज ले लिया था। तो उसमें से मेरा ये रिबॉन्डिंग भी था। रिबॉन्डिंग बोलने की इतनी आदत हो गई है, आई मीन ये केराटिन ट्रीटमेंट भी था। तो बस यही सब चल रहा है गाइस। सैंडविच वगैरह एंजॉय करूँगी, अपना आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी आप लोगों को, और मिलती हूँ थोड़े से टाइम में। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा वो जो भी उनका लोशन रहता है जो मतलब केराटिन का वो लगाया, फिर उसके बाद में पूरा ब्लो ड्राई किया। मतलब कैसा प्रोसेस है, जैसे ही आप वो क्रीम लगाते हो उसके बाद तुरंत ब्लो ड्राई करते हैं। एंड जैसे वो ब्लो ड्राई करते हैं ना, उसमें से एक अनियन का फ्लेवर, जैसे हम अनियन काटते तो कैसे रोना आता है, बिल्कुल वैसा ही होता है उससे। एंड आप मेरा फेस देख ही रहे हो, मेरा पूरा काजल वाजल फैल गया और बहुत सारे आंसू आ रहे हैं। एंड वो गले में भी चोक करता है। मैं नहीं, खाली जितने भी लोग मेरे को कर रहे थे सबको ऐसा हो रहा था। तो इसका प्रोसेस ऐसा ही होता है। ये रिबॉन्डिंग से पूरा ऑपोजिट है। रिबॉन्डिंग का तो मैंने 7 टाइम्स किए हुआ है, बट फुल ऑपोजिट है इसका। उसमें ऐसा लगाने के बाद, छोड़ देने के बाद वॉश करके वो स्ट्रेटनर करते हैं, बट इसमें लगाने के बाद तुरंत ब्लो ड्राई करना पड़ता है। तो बस इसके बाद मैं अभी स्ट्रेटनर मशीन से पतला पतला हेयर लेके वापस से स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। तो ऑलमोस्ट डन हूँ। इसके बाद में भी 1 आवर लगेगा, क्योंकि मेरे बाल भी बड़े हैं तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो बस यही सब चल रहा है, बस वेट कर रही हूँ फाइनल रिजल्ट शेयर करने के लिए। तो देखते हैं फटाफट करके।
फाइनल लुक दिखाया था पार्लर में, उसके बाद में आज संडे है और मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। जिस दिन मैंने ये करवाया था मेरा हेयर ट्रीटमेंट उस दिन था फ्राइडे और आज है संडे। तो मैं चाहती थी कि ये जो भी मैंने आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना है ये मैं तभी करूँ जब मैं घर पे एक बार हेयर वॉश ले लूँ, क्योंकि जब भी हम पार्लर में ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर नॉर्मल हेयर वॉश और ब्लो ड्राई भी करवाते हैं तो बेसिक से बेसिक नॉर्मल से नॉर्मल बाल बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि उनका हेयर वॉश करने का जो सिस्टम होता है, जो तरीका होता है, फिर ब्लो ड्राई से वो अच्छे से मतलब एक अच्छा लुक हेयर में आ ही जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वाला हेयर लुक देख के ही मैं इस मतलब ट्रीटमेंट को जज करूं। एक बार घर पे वॉश होने के बाद ही पता चलता है कि प्रॉपरली क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो आज है संडे, जैसे कि मैंने बोला, तो मैंने ये करवाया था फ्राइडे को। तो उसके बाद में इसके बारे में पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस करने के टाइम कैसा रहा। तो सबसे पहले उन लोग हेयर वॉश करते हैं, हेयर ड्राई करने के बाद में पूरा स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद में इसकी क्रीम आती है एक, वो पूरा अप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, जैसे रिबॉन्डिंग का स्टेप होता है वैसे ही वो एक क्रीम अप्लाई होती है। उसके बाद में वो क्रीम मतलब क्रीम के बाद में ना डायरेक्ट ब्लो ड्राई करते हैं वो लोग, क्रीम के ऊपर ही ब्लो ड्राई। और जब वो ब्लो ड्राई करते हैं क्रीम के ऊपर ना पूरा मतलब जब हम अनियन काटते तो कैसे वेपर हो जाता है, एयर में पानी आता है आँख से, नाक से, गला पूरा मेरा चोक हो गया था। मतलब वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी है, क्योंकि वो क्रीम लगाने के बाद में वो लोग थोड़ा टाइम रखने के बाद में लिटरली इतना इतना बाल लेके स्ट्रेटनिंग करते हैं एंड पूरे बाल खींचते हैं उससे। तो वो बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लेके स्ट्रेटनर घुमाते हैं तभी बहुत बाल खींचते हैं एंड वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। एंड मोरओवर उसके ऊपर उन्होंने वो क्रीम का जो ब्लो ड्राई किया होता है उसकी वजह से पूरे आईज में से पानी और नोज में से पानी, मेरा तो पूरा गला ही चोक हो गया था। इतना ज्यादा कड़वा एक वो वेपर हो गया था एयर में। मैं ही नहीं, खाली जितने भी लोग मेरा हेयर ट्रीट कर रहे थे वो भी, एंड पार्लर में जितने भी लोग आ रहे थे सब लोग को बहुत तकलीफ हो रही थी वो वेपर में से। इतना ज्यादा कड़वापन था उसमें, वो क्रीम में वो ब्लो ड्राई करने के कारण। फिर उसके बाद में जब वो स्ट्रेटनर घुमाते, जैसे कि मैंने बोला, एक तो थोड़े छोटे बाल लेने होते हैं एंड मोरओवर तभी भी वो धुआं निकलता है तो वो धुएं से भी बहुत आंख वाख जलती है। तो मैंने तो बहुत बार रिबॉन्डिंग की है, 7 बार रिबॉन्डिंग की है, बट ऐसा एक्सपीरियंस मेरा कभी भी नहीं हुआ है। एंड मेरे को पर्सनली रिबॉन्डिंग ज़्यादा बेटर लगी। फिर वो बस स्ट्रेटनर करने के बाद में थोड़ा टाइम रखना पड़ता है वो क्रीम, मतलब वो ब्लो ड्राई करने के बाद वो क्रीम थोड़ा टाइम रखना पड़ता है। उसके बाद में बस एक नॉर्मल वॉश होता है। वॉश करने के बाद में उन लोग वॉशिंग एरिया में ही एक हेयर पैक लगाते हैं, उसको कुछ 5-10 मिनट्स रखना होता है, उसके बाद नॉर्मल वॉश करते हैं। तो ये थे वो स्टेप्स जो मेरे हेयर के लिए उन्होंने फॉलो किए। वॉश के बाद में बस नॉर्मल ब्लो ड्राई दे देते हैं एंड इट्स डन। लाइक इसमें खाली मेन क्रीम एक ही है और बाद में एक हेयर मास्क है। रिबॉन्डिंग में 2 क्रीम होती है, बट ये मतलब इसमें जो स्टेप्स है वो कम है, बट ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है ये प्रोसेस में एंड पेनफुल भी है एंड बहुत ही ज्यादा लाइक एक पॉइंट में आके ना इरिटेट होने लगी थी मैं, मतलब मुझे इरिटेट होने लगा था क्योंकि वो पेन एंड वो आईज वगैरह, लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत रॉन्ग डिसीजन ले लिया। बट आफ्टर रिजल्ट इसका आप देख ही रहे हो, तो अभी तो मैं क्वाइट हैप्पी हूँ, बट वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कुछ नहीं। एंड जहाँ तक इसकी रिजल्ट्स की बात है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, आप ही मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको। आप लोगों ने मेरा रिबॉन्डिंग वाला वीडियो भी देखा रहेगा, तो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप दोनों वीडियोस कंपेयर करके बताना कि कौन से वाला बेटर है, केराटिन ट्रीटमेंट या फिर रिबॉन्डिंग। मैं पर्सनली नेक्स्ट टाइम से रिबॉन्डिंग ही करवाऊंगी। एक्चुअली इसका क्या है, ये आपके हेयर को उतना प्रॉपर रिबॉन्डिंग वाला स्ट्रेट नहीं करता है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फिजी हो गए थे एंड ड्राई हो गए थे और इतनी न्यू ग्रोथ भी मेरे बाल को आ गई थी। तो मैं मेनली वो हेयर रिबॉन्डिंग के हिसाब से गई भी नहीं थी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट बहुत हेल्दी रहता है ऐसा मैंने सुना था। तो मुझे बस वो फिजीनेस निकालनी थी। तो मेरे बाल का बहुत फिजी और ड्राई हो गए थे, तो मेरे बाल से जो ड्राइनेस थी वो कम हो गई है, मतलब कंप्लीटली चली गई है, बट जो फिजीनेस है वो कंप्लीटली गई नहीं है। आप देख ही रहे हो बाल थोड़े से फिजी है, तो एक बार वो पार्लर वाली आंटी से दिखा के आऊंगी कि कुछ और हम लोग कर सकते हैं, लाइक स्पा या कुछ थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए। बट पर्सनली मुझे रिबॉन्डिंग ज़्यादा पसंद आई।
बट आगे का एक्सपीरियंस मेरा कैसा है ये हेयर डू के साथ तो वो तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। मैं जैसे जैसे वीडियोस पोस्ट करूंगी तो उसमें बात करके बताऊंगी कि अभी मुझे कैसे लग रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल गलती कर ली या कुछ, अच्छा है नो डाउट। मतलब जिसको हेयर रिपेयर करना है उसके लिए अच्छा है, बट अगर स्ट्रेट भी रखना है एंड रिपेयर भी करना है तो थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग के मामले में थोड़ा सा कम है। बट मेन था फिजीनेस की वजह से। फिजीनेस की प्रॉब्लम आप बोल सकते हो 80% सॉल्व हो गई है, बट 20% अभी भी फिजी है मेरे बाल। दिखने में कैसे लग रहे हैं प्लीज आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा बेटरली दिख रहा होगा कैमरा में। मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ लगाने में भी हाथ लगाने में भी सॉफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिजी है मेरे बाल। थोड़ा सा फिजी होने की वजह से वो रफ लुक मेरे हाथ में टच हो रहा है। 7 टाइम्स रिबॉन्डिंग करवाई थी और फर्स्ट टाइम आज मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे को आप लोगों के साथ में शेयर करना था। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने कभी ये ट्रीटमेंट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये ट्रीटमेंट को लेकर। एंड जो स्टेप्स मैंने मेरे पार्लर में फॉलो हुए, क्या आपके भी सेम स्टेप्स थे और कैसा लगा आपको मेरा लुक। एंड ऐसा कुछ है घर का होम रेमेडीज जिससे मैं मेरा हेयर का फिजीनेस कम कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि थोड़े से अभी भी फिजी है एंड मैं चाहती हूँ वो फिजीनेस भी चली जाए। तो ये सब शेयर करना था गाइस। बस घर पे एक बार नॉर्मल वॉश करने के बाद ही बात करना ज़रूरी था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने वो सेट करके दिया था बाल वॉश के बाद, तो कल सैटरडे था, तो पूरा दिन मेरे बाल बहुत औसम लग रहे थे। सैटरडे लाइव में भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, दीदी बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट एक बार वॉश होने के बाद ही मुझे पता था कि मुझे भी पता चलने वाला है कि बाल का कैसा रिजल्ट आया है। तो यही सच है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट 100% हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट, लाइक 90 मतलब कि 10% किधर तो अप एंड डाउन हो गया है। मे बी बिकॉज मेरा फिजीनेस कंप्लीटली गया नहीं, मे बी ऐसा नहीं है कि पार्लर में कुछ ऐसा वगैरह, मेरे बाल की कंडीशन एक्चुअली बहुत खराब हो गई थी, फिजी हो गए थे, तो मे बी वो एक बार में पूरा रिपेयर नहीं कर पाया। बट देखते हैं कैसे होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो अपडेट मिलता रहेगा कि व्हाट्स नेक्स्ट दैट आई एम डूइंग फॉर दिस फिजीनेस ट्रीटमेंट। सो बस गाइस प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपका एक्सपीरियंस भी, तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइस super soon. Till that time, like, share, subscribe and follow me on Instagram. Bye guys, take care, love you all.